दिल्ली के वसंत एनक्लेव इलाके में एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर और उनके परिवार पर हमला हुआ है। यह घटना 11 अप्रैल 2026 की रात को हुई, जब ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा और उनका बेटा घर के पास घूमने निकले। उन्होंने एक पार्क की गई कार में शराब पी रहे लोगों पर आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया। 7 से 8 लोगों ने उन पर और उनके बेटे पर हमला कर दिया, जिसके चलते उनके बेटे को गंभीर चोटें आईं। वहां पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। परिवार ने पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत की, लेकिन एफआईआर तुरंत नहीं लिखी गई। अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मुख्य आरोपी सतिंदर कुमार की पहचान हो गई है। उपराज्यपाल ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। इस घटना से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। दरअसल यह घटना 11 अप्रैल 2026 की रात करीब 10 बजे दिल्ली के दक्षिण पश्चिम इलाके वसंत एनक्लेव में हुई। ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा भारतीय सेना में सेवारत हैं और गुजरात में एनसीसी यूनिट में तैनात हैं। वे दिल्ली में अपने परिवार से मिलने आए हुए थे। रात के खाने के बाद वे अपने 23 वर्षीय बेटे तेजस अरोड़ा के साथ घर के बाहर घूमने निकले। तेजस आईआईटी दिल्ली का छात्र रह चुका है। वहां सोसाइटी के बाहर एक मर्सिडीज कार पार्क की गई थी, जिसमें 2 लोग शराब पी रहे थे। ब्रिगेडियर ने उन्हें रोका, क्योंकि वह एक सार्वजनिक जगह थी और ऐसी जगह पर खुलेआम शराब पीना सही नहीं था। दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। ब्रिगेडियर और उनका बेटा घर लौटने लगे, लेकिन आरोपी लोगों ने अपने साथियों को फ़ोन करके बुला लिया। 7 से 10 लोगों का एक ग्रुप आ गया और उन्होंने ब्रिगेडियर तथा उनके बेटे पर हमला कर दिया। हमला 20 से 25 मिनट तक चला। तेजस को गंभीर चोटें आईं। ब्रिगेडियर को भी धक्का मुक्की और बदसलूकी का सामना करना पड़ा। ब्रिगेडियर की पत्नी को भी धमकियां मिली। घटना के समय मौके पर एक पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में जब परिवार वसंत विहार पुलिस स्टेशन गया तो वहां भी एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया। सिर्फ एक सामान्य डायरी में उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई। परिवार को अपने आप ही अस्पताल जाना पड़ा, जहां मेडिकल लीगल केस बनाया गया। 12 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने इस मामले का संज्ञान लिया। सेना ने दिल्ली पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। सेना की मिलिट्री पुलिस को ब्रिगेडियर की मदद के लिए निर्देश दिए गए। सेना ने बयान जारी कर कहा कि वे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस से तेज जांच की अपील की गई है। 13 अप्रैल 2026 को मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई वीडियो और पोस्ट सामने आए, जिसमें घटना का विवरण था। पूर्व सैनिकों और आम लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वाले अधिकारी को अपने ही शहर में इस तरह का अपमान सहना पड़ रहा है, जो बेहद दुखद है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि पीड़ित अधिकारी और उनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली। शुरुआती जांच में पुलिस की प्रतिक्रिया में लापरवाही पाई गई। संबंधित पुलिसकर्मियों को जांच पूरी होने तक लाइन हाजिर कर दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में मुख्य आरोपी की पहचान सतिंदर कुमार के रूप में हुई। वह मेहरम नगर का निवासी है और एक एविएशन कंपनी से जुड़ा हुआ है। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तेजी से काम कर रही है। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले मदद नहीं की और एफआईआर लिखने में देरी की। ब्रिगेडियर की पत्नी ने कहा कि पुलिसकर्मी ने कहा था कि इतने गुंडों को अकेले संभालना मुश्किल है। अब पुलिस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यह घटना दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। वसंत एनक्लेव जैसे पॉश इलाके में भी ऐसा होना लोगों को हैरान कर रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर सेना अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी। सेना ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से प्राथमिकता पर जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग सेना अधिकारियों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। कई लोग पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर भी सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। जांच पूरी होने तक संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। यह घटना सेना और आम नागरिकों दोनों के लिए चिंता का विषय है। उम्मीद है कि पुलिस जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी और परिवार को न्याय मिलेगा। अब तक पुलिस की टीम आरोपी सतिंदर कुमार और अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। परिवार को पूर्ण सुरक्षा दी जा रही है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद स्थिति पर पुलिस अपनी नज़र बनाए हुए है। पूरी घटना से साफ होता है कि छोटी सी आपत्ति भी कितनी बड़ी हिंसा में बदल सकती है। दिल्ली पुलिस को अब ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। यह पूरा मामला अभी जांच के अधीन है।
पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आगे की अपडेट सामने आएगी। लोग इस घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।